गायत्री मंत्र के साथ में। करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज भारती दीदी हम सभी लोगों की शिक्षक हैं। दीदी यूएसए से है, फ्लोरिडा से। और अपने जीवन में इन्होंने पंचकोश में किस तरीके से प्रगति की, तो वो प्रगति आज की कक्षा में बिल्कुल सडन जो प्रगति हुई है, तो आज की कक्षा में दीदी हमें अपने अनुभव के माध्यम से बताएंगी। जी दीदी, तो अपन प्रारंभ कर सकते हैं। जी भैया, प्रणाम सभी साधकों को वंदन। पूज्य गुरुदेव को, गुरु सत्ता को और परमात्मा का आशीर्वाद के साथ हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। प्लीज एवरीबॉडी क्लोज योर आईज, ब्रिंग योर अटेंशन इनवर्ड्स। अंदर अंतर्मुखी हो जाइए, आंखें बंद कर लो। हम लोग गायत्री मंत्र के साथ शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Gently open your eyes. तो आज की कक्षा पंचकोश के पहले कोश की यात्रा है और उसमें अन्नमय कोश पहले आता है। तो 5 कोशों में जो हमारा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश है, तो उसमें कुल मिलाकर 19 क्रिया है। हमें जो शरीर के माध्यम से हम अध्यात्म की जर्नी कर रहे हैं, तो हम शरीर के माध्यम से स्थूल से सूक्ष्म तक और फिर अनंत में जा रहे हैं। तो इसमें आसन की भूमिका है पहले अन्नमय कोश में। टोटल 4 क्रिया है, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि है उसमें। तो आज हम आसन को साथ में लेते हैं। बाद में आपको अलग अलग टीचर अलग अलग टॉपिक पे फिर से सिखाएंगे। तो आसन आसन के तो कई प्रकार है, मगर गुरुजी ने हमको 8 मुख्य आसन हर रोज करने के लिए कहे हैं। उपवास भी कई जात के होते हैं, मगर 5 मुख्य है जो हमें फॉलो करना है। तप भी 12 प्रकार के हैं जो हम सबको फॉलो करना है। और तत्व शुद्धि भी 5 तत्व की शुद्धि है। तो इस प्रकार अन्नमय कोश की यात्रा में 4 क्रिया है। 4 क्रिया में सब डिवीजन है। तो हम जो 8 मेन आसन है जो गुरुजी ने बताए हैं, तो गुरुजी जानते हैं कि हम लोग आजकल की जिंदगी बहुत बिजी है, तो टाइम नहीं मिलता। तो फिर उन्होंने 84 में से 8 आसन हमारे लिए चुने हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। और फिर प्रज्ञा योग है। प्रज्ञा योग में तो हम आसन के साथ प्राणायाम और योग मुद्रा भी कर लेते हैं। तो ये जो पैकेज बनाया है बाबूजी ने और गुरुजी ने, वो बहुत अच्छा है। कम समय में भी हमें ज्यादा लाभ मिल सकता है। तो आसन क्यों, एक्सरसाइज क्यों नहीं? तो आसन और एक्सरसाइज में तो आप सब तो आध्यात्मिक पथ के जर्नी में साथ साथ चल रहे हैं, तो आपको पता है कि जो आसन है वो हमारे शरीर, प्राण और आत्मा तीनों को टच करता है। और वो फिजिकली तो फिट रखता ही है, मगर मेंटली भी हमें बैलेंस रखता है। और हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आसन के साथ साथ होता है। और हम जो एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो एक्सरसाइज में हम फिजिकल बॉडी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। खराब चीज नहीं है, फिजिकल बॉडी फिट ही होना चाहिए, मगर आसन में फिजिकल के साथ साथ हमें 2 और भी लाभ मिल जाते हैं, क्योंकि हमारी जर्नी अंतर्मुखी है। तो खेल कूदने के बाद हमें थकावट सी महसूस होती है। यहाँ
हम लोग जब आसन करते हैं तो हमें रिलैक्स्ड महसूस होता है, और सभी सभी खिलाड़ी एथलीट्स फिट बहुत होते हैं, मगर सभी योगी नहीं होते हैं। किसी को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, किसी को और कुछ प्रॉब्लम है। Whereas in yogasana, not only your physical body is fit, but you also become mentally balanced and you also move inwards towards your spiritual journey. तो अमेरिका में तो ज्यादातर आसनों पे ही ध्यान दिया जाता है, क्योंकि लोग अच्छा महसूस करते हैं तो आसन करते हैं, और वो हमसे ज्यादा अच्छा कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग इन इन मेन स्ट्रीम हम ये आसन के बाद प्राणायाम तो अभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके लोग कर रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। मगर मैं भी कई सालों से आसन प्राणायाम करती थी, मगर वहीं पे स्टक थी। तो फिर जब बाबूजी के साथ मुलाकात हुई 2018 में, तब से मेरी आध्यात्मिक जर्नी भी शुरू हो गई। तब लगा कि हम कहीं पे जा रहे हैं, इनवर्ड जर्नी शुरू हो गई। तो आसन सभी साधक के डिफरेंट लेवल होते हैं। कोई एडवांस होता है, कोई इंटरमीडिएट होता है, तो कोई बिगिनर होता है। तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं। आप उतना कीजिए जो आपके शरीर को अनुकूल हो, क्योंकि शरीर तो रबड़ की तरह है। आप करते रहेंगे तो बैंड होता रहेगा। तो जारी रखिए, प्रयत्न करना और प्रयत्न कायम रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आसन कब करना चाहिए? तो आसन इट्स ऑलवेज गुड टू डू इन द मॉर्निंग, बिकॉज यू हैव, क्योंकि आपका पेट खाली होता है और आपकी दोनों आंतें भी खाली होती है। तो खाली जब हमारा शरीर खाली होता है इन द मॉर्निंग, एंड मन भी थोड़ा क्योंकि हमें गुड नाइट स्लीप मिली होती है, तो हमारा मन भी स्वस्थ होता है। तो आसन का ज्यादा प्रभाव होता है इन द मॉर्निंग। मगर ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला तो हम आसन करना ही छोड़ दे, तो शाम को कर लो, कोई बात नहीं। होता है, लाभ होता है जरूर। सो प्लीज डू नॉट गिव अप कि हमारे पास टाइम नहीं है या तो फिर हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है। ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब आध्यात्मिक जर्नी में जुड़े हैं, तो बॉडी तो फिट होना ही होना है, जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी फिट नहीं होगी तो आप आसन में 1.5 घंटा कैसे बैठ सकेंगे? आप बाबूजी को देखते हैं, फ्राइडे सैटरडे एक ही पोजीशन में, ही डजंट मूव, एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं। तो हमें भी ऐसी स्थिरता शरीर में लानी है और माइंड में भी लानी है। तो क्या करें? शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। अम, आसन कई जात के होते हैं। कोई आसन हम खड़े रह के करते हैं, कोई बैठ के करते हैं, कोई पीठ पे सो के करते हैं, कोई छाती पे कोई अपसाइड डाउन। तो अनेक प्रकार के हैं। तो ये जो 8 आसन है उसमें, और प्रज्ञायोग दोनों में होकर ये सभी प्रकार के आसन का समावेश हो गया है। प्लीज एक्सक्यूज मी इफ माय हिंदी इज लिटिल बिट blurry. I'm trying to speak in हिंदी जितना पॉसिबल होता है, मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मेरे को माफ करना अगर कुछ गलती हो जाए तो आसन क्या पर्पस के लिए हम कर रहे हैं, हमारा हेतु क्या है, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारा हेतु है, अगर आज हमें फटाफट टाइम नहीं है तो डायनेमिक आसन करके 10 मिनट में बस खत्म कर देना है। तो जब हम डायनेमिक आसन करते हैं, लाइक प्रज्ञा योग और सूर्य नमस्कार, यू कैन डू इट डायनामिक वे ऑल्सो। मगर आपके शरीर और आपकी सांस की गति का नियंत्रण एक साथ होना चाहिए। कब सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है, वो अगर आप बॉडी के पोजीशन के साथ चेंज करते रहोगे तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। तो आसन करना ही करना है, थोड़े समय में या ज्यादा समय में करना है। तो जब आप एक भी आसन होल्ड करते हो फॉर 3 to 15 seconds, तो वो भी बहुत प्रभावित होता है। क्योंकि आसन
किसको बोलते हैं? स्थिरम सुखम आसनम। हमें स्थिर रहना है और सुख में भी रहना है। और प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न के बिना सुख में रहना है लंबे समय तक। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समाप्ति भाव। सो प्रयत्न के बिना लंबे समय तक जब हम एक पोज में रह सकते हैं और हमें हमारा शरीर का जब बांध नहीं रहता, मन भी शांत हो जाता है, तब आसन सिद्ध हो जाता है। लंबे समय तक आप कोई भी आसन होल्ड करने की कोशिश करना। और पहले 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, फिर 15 मिनट तक एक ही आसन में बैठे रहना और देखना, अंदर झांक के देखना, तो आप अनंत में पहुंच जाएंगे। मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आसन मनन चिंतन करना चाहिए, देखना चाहिए कैसे किया जाता है, मगर फिर करना भी चाहिए। जैसे कि बाबूजी बोलते हैं, मनन चिंतन और आचरण की बहुत जरूरत है। तो आसन में तो ऑल आचरण ही आचरण है। पहले आप थियरी समझ लो, फिर आचरण मिला दो। तो आज आप लोग हम मेरे साथ आसन भी कर सकते हैं, हम थोड़ा प्राणायाम भी कर लेंगे। सो जो हमारा रेगुलर जो हम करते हैं 1 घंटा हर सैटरडे को, और पर्सनली अपने आप सब लोग भाई बहन साधक सभी करते हैं हर रोज, मगर हम एवरी सैटरडे को हम साथ साथ में करते हैं। तो वो रूटीन में आज आपको बता दूंगी। तो मैं गुजराती हूँ बाय द वे। तो एक कविता में कवि प्रीतम ने और संत प्रीतम ने लिखा है कि कई लोग बाहर खड़े खड़े देखते रहते हैं, मगर जो समुद्र के अंदर जाते हैं, माही पड़िया मर जीवा जोने, मीनिंग जो समंदर के अंदर जंप करते हैं वो मोती पाते हैं। तो हमारे ये पृथ्वी में लाइक हीरे मोती अनेक खजाने बड़े बड़े पड़े हुए हैं। वैसे ही ये शरीर अर्थ से बना हुआ है। तो हमारे ये शरीर में जो ये 5 कोष है, 5 कोष में इतनी शक्तियां छिपी हुई है। जब आप हर एक कोष को अनावरण करते जाएंगे, मीनिंग उसकी सफाई करते जाएंगे, तो शक्तियां आप प्रकट हो जाती है। तो हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मगर हमें सुख पूर्वक आनंद पूर्वक ये जिंदगी बिताना है। तो शरीर का सुख तो अवश्य चाहिए। तो इसीलिए हमें भी वो मर्जीवा की तरह करना है। तो चलिए आज हम आसन का आराम करते हैं। प्लीज आपके मेट पे खड़े हो जाइए। कैन यू हियर मी ऑल? भैया आवाज आ रही है ना? जी दीदी, आवाज आ रही है, बढ़िया। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं। 1 मिनट, मैं जरा सेटअप अच्छे से कर लूं। So we'll start with chair pose. So as you inhale, bring your arms up and your heels up and bend down from your rest. Go as much down as you can. Hold the position. Come up and down. Now open up. Actually, I forgot. So because it's not morning here, I forgot to do warm-up exercise. So warm-up is very important क्योंकि हमारे शरीर में जो मर्म बिंदु है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक्सरसाइज में उसकी मसाज नहीं होती, उसका हम ओनली आसन से उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो हमें हमारे जॉइंट्स को पहले जगाना है, उसको थोड़ा मसाज करना है, क्योंकि वो मर्म बिंदु जो है ना, वहाँ बहुत शक्तियां छुपी हुई है। जो हमारे वर्टिब्रा में जो 33 वर्टिब्रा कॉलम है,
उसमें जो 33 करोड़ देवता छुपे हुए हैं और शरीर में भी जॉइंट्स में छुपे हुए हैं। तो यहाँ रात भर सोने के बाद जब उठते हैं सवेरे तो थोड़ा गैस वगैरह अंदर जॉइंट्स में जमा हो जाता है, तो हमें ये गैस को रिलीज करना है। तो पॉइंट योर टोज एंड देन फ्लेक्स, पॉइंट, फ्लेक्स, point, flex. This is for your ankles. Point and flex. Point and flex. Then turn your ankles around from one side to, from left to right in a circle. And then reverse. Now bring your left foot on top of your right knee, right thigh. And then as you exhale, bring it up. As you inhale, bring it down. And then the other side. That's for your knees. Inhale, exhale. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Now your wrist. So you're going to go bend, go back. As you inhale, as you exhale, you go over your toes. Inhale back and exhale front. Now, if you can't go all the way over your toes, that's okay. Do as much as you can. If you can come up here, it still gives you exercise of your wrist. So go back and go front. Back and front. Back and front. Inhale and exhale. Then open up your legs. And as you exhale, you're going to bend down. So, and as you inhale, you're going to come up. Extend your arms out. So you're going to touch your right fingers to your left toes. Like that. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. If you can't touch your knee to your nose, it's fine. Just bend down as much as you can. Inhale and exhale. One more. Inhale and exhale. Now, your fingers. So open up your fingers. As you inhale, exhale, tighten it up. Your stomach also goes inside. Inhale, exhale. Inhale, सांस अंदर, सांस बाहर, अंदर बाहर. अब आप अपने wrist को bend कीजिए और circle में ले जाइए. From in to out. And then from out to in. तो आपकी wrist की भी मसाज हो गई. अब bend from यहाँ से कोने से अंदर करिए और फिर बाहर. So exhale and inhale. Exhale and inhale. Exhale, inhale. Up circle कीजिए. So your fingers on the shoulders and then inhale back, exhale in front. Inhale back, exhale front. Inhale back, exhale front. And now reverse. Still you're going to inhale back and exhale front. Inhale back, exhale front. एक और बार. Inhale and exhale. अब ऊपर नीचे कीजिए. So ऊपर करते समय सांस को अंदर करें, नीचे करते समय सांस को बाहर. अंदर, बाहर. अब आपकी गर्दन का करिए. तो we are going to गर्दन को left side से gently, very gently from left in the back, then to the right and front. गर्दन हमारा बहुत नाजुक हिस्सा है. सभी नर्व यहाँ से आती जाती है, तो बहुत आराम से कीजिए. Now the other side. So from right side, back, side,
front, right, back, side, front. Now सिर्फ आपकी आंख को घुमाइए बिना आपकी गर्दन को हिलाए. So look from your right corner all the way to the right. Just the eyeballs are moving. Now bring it on the left side. Now in the center. Now look down, right, up, left, down, right, up, left, down. Now reverse. Left, up, right, down, left, up, right, down. Very good. अब हम आसन शुरू करते हैं. तो open up your legs. मैट पे खड़े हो जाइए. Open up your legs. Inhale up. Arms to the shoulder level. आपके हाथ को कंधे के साथ एक ही लाइन में रखिए. फिर जैसे सांस बाहर निकालते हैं, हम हमारे राइट हैंड की फिंगर्स को लेफ्ट टो पे टच करेंगे और त्रिकोणासन में जाएंगे. So exhale and look up to your left fingers. Hold the asana for 5 seconds. Come back up. Now go to the other side. Look up to your right fingers. Come back up. Feet together. Now we'll do side bend. So inhale up. And exhale down on the side. So your right side is stretching, but your left side, आपके दाहिनी साइड पे स्ट्रेच हो रहा है, मगर बाईं साइड एकदम शिथिल है. सो ऑब्जर्व आप कीजिए, यहाँ आपका सारा मसल स्ट्रेच हो रहा है और ये साइड एकदम ढीला छोड़ दिया है. And inhale back up and exhale down. Other side. Inhale up. Exhale on the side. Inhale back up and exhale down. Now we'll do Virabhadra Asana. So open up your legs. Inhale up, hands to the shoulder level. Now turn your left foot to the 90 degrees. Bring both hands together. Bend your knee so that thighs parallel to the ground. And then bring both arms up. Look up. Exhale and bring your arms down. And come back in the center. And do the other side. Turn the right foot to the 90 degrees. Bend your knee. Thigh parallel to the ground. Extend both arms out. Then arms together. Inhale up. Exhale down. And come back in the center. Now we'll do Pragya Yoga. So आप अपने मैट पे खड़े हो जाइए. On the back of the mat. Inhale up into Tadasana. On your tippy toes. Exhale down into Padhastasana. Knee straight. So this is this asana is very good actually for
for your vertebral column, helps awaken the Kundalini. It also makes your leg muscle strong, massages your internal organs of digestive system, decrease constipation. So a lot of benefits of this asana. Go as much down as you can, but just make sure your knees are not bent. Otherwise, you lose the benefit of the asana. Then come into Vajrasana. Vajrasana is good any time of the day, helps digest your food. So खाने के बाद आप 15 मिनट आराम से वज्रासन में बैठ सकते हैं. Very effective. Then come into Ustrasana. Open up your chest. Push it towards the sky. Ustrasana increases oxygen flow in your lungs. Then come into Yoga Mudra. Yoga Mudra is also good for your reproductive system. Massages your reproductive organs. Then inhale up into Ardha Tadasana. Exhale down into Sisvasana. Sisvasana is good if you have a sciatica problem. You can relax into Sisvasana. Then inhale into Cobra or Bhujangasana. Good for your vertebral column, your digestive system. Then Tiryak Bhujangasana towards left. Look at your left shoulder over onto your right heel. Come back in front. और अब दाएं कंधों पर से बाएं पग की हिल को देखिए. It actually massages your neck muscles and your eye muscles. So it is good for your neck and eye. Come back into Sasadasana. Or Tadasana. And come into Utkatasana. Utkatasana is very good balancing pose. Also makes your ankles strong. Padhastasana. Tadasana. Tadasana wakes up your muscles from your fingers to your toes. So it's awakening the whole muscular system, and the blood flow goes through the body. Very good in the morning. Exhale down with Om. Om. Now यही प्रज्ञा योग हम इनहेल एक्सेल के साथ करेंगे और गायत्री मंत्र के साथ करेंगे. So inhale up, Om Bhur, Om Bhuvah. Exhale, Om Svaha, Vajrasana. That inhale. Savitur, exhale. Varanium, inhale. Bhargo, exhale. Devasya, inhale. Dhimahi, exhale. Inhale in front. Other side, exhale. Inhale in front. Dhiyo. Yonah. Exhale. Prachodayat. Inhale. Namaskar Mudra. Katasana. Exhale into Padhastasana. Inhale into Tadasana. Om Bhur Bhuvah. Om. तो ये हुआ प्रज्ञा योग. अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे और दो ही करेंगे. Just
just to see how you can do it dynamic with सांस की गति के साथ. तो आइए front of the mat, नमस्कार मुद्रा, palms together, press against each other. As you exhale, down into Agya Chakra. Inhale, bend back, Vishuddhi Chakra. Exhale, Padhastasana. Inhale, look up, Swadhisthana. Both feet in the back. Anahat. Then into Astanga. Then inhale up into Bhujangasana. Exhale down. Ardha Mukhi Savasana. Inhale back up. Exhale. Inhale back. And exhale down. Now, left side. Again. Exhale. Inhale back. Exhale down. Inhale back. Both feet in the back. Then Astanga. Inhale up. Exhale down. Left foot front. Both feet together. Inhale up and exhale down. I hope you're all doing asana with me. It would be good to see you all doing it so that we all can do it together. अब हम लोग करेंगे पीठ पे सो के थोड़ा आसन करेंगे. तो please lie down on your back. Hands over your head. Stretch, stretch, stretch. Supta Tadasana. Now bring both feet at 90 degrees. And then down. As you inhale, bring them up. As you exhale, bring them down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. One more time. Inhale up. Exhale down. Now bring your feet next to your buttocks. Heel को आप शरीर के नजदीक लाइए. Feet together. Arms spread apart, shoulder level. Now bring both knees on one side. So your knees, both knees are towards left. You're looking at right. Twisting pose. Bring in the center, then the other side. Come back in the center. Now feet apart, and we're going to do the same thing. So your left knee is touching your right foot. And right foot is touching your left foot. Right knee is touching your left foot. And you're looking at the other side. Come in the center. Now we will do Sarvangasana. Sarvangasana is very good to increase the immunity. It opens up your chest while you do deep breathing. It also massages your thyroid, parathyroid gland. And it also massages your adrenal gland when you push your chin against your chest. तो सभी तरह से ये सर्वांगासन बहुत उपयोगी है. तो ये हमारे 8 आसनों में से एक है. तो आप पग ऊपर कीजिए, फिर धीरे से push your hips up and push your feet up. ऐसे कि जैसे आपका शरीर का सारा वजन आपके कंधों पे है. Do as much as you can.
यहाँ लंबी सांस लीजिए. That opens up your chest. यहाँ बंद ऑटोमेटिक हो जाता है. So it is very beneficial. तुम्हारे जलाधार बंद, मूलाधार बंद एकदम हो जाता है अपने आप ही. From here we will go into Halasana. So धीरे से आप पैर को नीचे सर की ओर ले जाइए और हलासन में जाइए. Here also, knee straight and relax into the asana. Enjoy the stretch. आपको आसन में सुख पूर्वक रहना है. इसमें थोड़ा वेरिएशन भी कर सकते हैं. अगर चाहे तो आप नी को बेंड करके माथे से लगा सकते हैं, सर से लगा सकते हैं. फिर से हलासन में आ जाइए तो सर्वांगासन. एंड धीरे से अपने वेस्ट को नीचे रखें, धीरे से, एकदम धीरे से. Because your vertebral column is very important part of the body. कभी भी जर्क नहीं करना चाहिए. तो जब हमने ये स्ट्रेच किया है ना, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे बैक को. तो मत्स्यासन कर लेंगे. तो मत्स्यासन में हम या तो ये पद्मासन लगा के कर सकते हैं या फिर कीप द लेग स्ट्रेट और अपना सर नीचे रखे. तो बैंड किया बैक को हलासन में, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी करना है. हमेशा हमको बैलेंस करना है. धीरे से आसन से बाहर निकलिए. अब हम ब्रीच पोज करेंगे. तो ब्रीच पोज में आप आपकी हील को हिप्स के पास रखिए और ऊपर हो जाइए. पुश योर चेस्ट अप. नीचे आइए. अब या तो आप फिर से ब्रीच पोज कर सकते हैं या फिर चक्रासन कर सकते हैं. तो चक्रासन कर सकते हैं तो कर लीजिए, बहुत अच्छा है आपके बैक के लिए. आराम से नीचे आइए एंड देन रिलैक्स. हम पवन मुक्तासन करेंगे. सो ब्रिंग योर knees to your chest and then touch your chin to your knees. Point your toes. सर नीचे रखें. फिर आसन से धीरे से बाहर and relax. For a couple of seconds after each asana, you have to observe your body. See which muscles you stretched. अब नौकासन में आइए. So we are going to lift up the whole body, the bottom part and top part. The body is going to rest on the hips. Your eyes, your fingers and your toes in the same level. So आपकी आंख, आपके हाथ और पग एक ही लाइन में रखिए. आसन. और फिर धीरे से आसन छोड़ के आराम से नीचे आइए. सवासन. अब हम पेट के ऊपर आसन करेंगे. तो turn on your stomach.
Make a fist and put it underneath your thigh muscles. Keep your legs straight and then lift up the legs as much as you can in Salvasana. As you inhale. Feel the tightness from your hips to your toes. It doesn't matter how high you can go, but you have to keep your knees straight and you have to feel that strength in your leg muscles. And then exhale down. One more time. Inhale up. Exhale down. अब हम लोग धनुरासन करेंगे, तो we grab your ankles, left ankle with left hand, right ankle with right hand, and your body weight would be on your stomach. So you're lifting your front and back as you inhale. Pull the legs towards your head and exhale down. One more time, inhale up. Exhale down. Very good. Now we'll do, just lie down for a second in Makarasana. अच्छा, marjory करेंगे. So come in on your four. Inhale and look up. Exhale and bend your back. Push your back towards the sky. Very good massage for your back. Inhale. Exhale. Push it. Inhale. Exhale. ठीक है. अब हम लोग अर्ध मत्स्यांगासन करेंगे. So bring your right foot, bend it, bring left foot over, then your right hand goes around your left knee and grabs the toes of the left knee, and your right or your left arm goes in the back. You can either grab the toes or you can grab the other hand and go like this. And look through your left eye, of the left corner of your eye. This is a twisting pose, massaging your digestive system, reproductive system, liver, all the internal organs gets massaged. Turn your head, release the asana gently. Now, when we are here, we will do Gomukhasana. So keep the same position, but now right foot is on the bottom, left foot is on top, knee over the knee. Now your left arm goes in the back from up, right from the bottom, and then pull both arms against each other. Look straight towards tip of your nose. And come back. If you keep doing this asana, Gomukhasana, you won't have frozen shoulder problem. Now the other side. So we're going to bend the left foot. Right foot comes on top. Left arm goes over the right knee. And you can either grab the foot or you can grab the other arm and look in the back. From right eye into the right corner. Massages your neck muscles. Through our neck, so many muscles, so many nerves, all the nerves actually goes through the neck. So neck is very important part of our body, very gentle. We have to be with it. Now Gomukhasana on the other side. Right arm goes from top. Look at the tip of your nose. Very good. Now we'll do Bandha Padmasana.
So I don't know whether you can see me or not. So your left foot comes on top of the right thigh, and the right foot comes on top of the left thigh. Then you grab with your right hand, you grab the left toe, and with the left, you can grab the right. And then just look at the tip of your nose. With Bandha Padmasana, not only you get flexibility of your ankles and your arms and leg muscles get strong, but the most advantage, ये बात इतनी ज्यादा अच्छी है कि आपके प्राण सुषुम्ना में चले जाते हैं, तो इसलिए मुझे ये आसन बहुत पसंद है. तो इसमें ध्यान करने के लिए बैठना थोड़ा मुश्किल है, मगर it is very good. Then release your asana. Now we're going to open up the hips because we have contracted the hip muscles. So open up. तितली आसन में बैठ के grab your toes and then just walk in front and relax. पीछे आ जाइए. Now we'll try to do Mayurasana. So Mayurasana में it is little difficult but not impossible. जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर करना. तो आपका palms, turn your fingers towards your body, और जो आपकी कोनी है उसको आपके upper arm goes on the body and then each arm कोनिया stomach के पास, and then you're going to lift up your legs. And then come into Sisvasana, relax for a minute. Now we'll try to do the Sirsasana. So you can do Sirsasana with the wall or without the wall, wherever you're comfortable. If you're comfortable with the wall, please do it with the wall. Sirsasana is very good because आपका जो blood flow है Sirsasana में या विपरीत करने में या सर्वांगासन में, blood flow goes into the brain, so it just stimulates your nervous system. It's a very good asana. All of them are. So आसन में क्या होता है कि आपकी nervous system, आपके internal organs, आपकी hormonal system तक को activation मिलता है. So let's do it together. So fold your arms and then bring them on the floor like this. Pinch your fingers together. Cushion जैसा बना लीजिए और उसमें आपका सर रख लीजिए. Then you're going to push yourself up. Push yourself up until you stabilize yourself. You can meditate in शीर्षासन करके मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है. बाबूजी तो घंटा भर के लिए बैठते हैं. धीरे से नीचे आ जाइए. हम लोग तो धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ा सकते हैं, एकदम से नहीं. अब हम लोग वो महाबंध महावेद आसन करेंगे जो बाबूजी ने हमें सिखाया है, जो हमें हर रोज करना चाहिए. तो अच्छा, तो bend your left foot, right foot in front. ये जो हमारा यहाँ जो गोलाकार होता है ना, अर्ध गोलाकार, उस पे बैठना है तो आपकी गुदा को या जननेंद्रिय को कोई तकलीफ ना हो. Then we are going to inhale
pump our body 2, 3, 4 times. Then exhale completely and make all 3 bandhas, which is called Mahabandh. And hold the breath out, बाह्य कुंभक. बाह्य कुंभक करने से क्या होगा? अपनी पंखुड़ियां खुल जाती है चक्रों की. और फिर जब भी इनहेल करते हैं, जब सांस अंदर भरते हैं, तो वो डिवाइन एनर्जी हम सारे शरीर में फैला देते हैं. तो आसन के साथ चिंतन भी बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. तो जितना आपका माइंड बोलेगा उतना असर होगा ही होगा. तो चलिए मेरे साथ कीजिए. इनहेल अप एंड देन एक्सहेल फॉर few times. Exhale completely. बंद. Relax. Inhale. अंतर कुंभक. बंद. Exhale from left. Now other side. Inhale. And exhale. Then both feet together. इसमें पश्चिमोत्तासन भी हो जाता है और ये और प्राणायाम भी हो जाता है. तो चलिए साथ में करते हैं. तीनों बंद लगाना है. जलाधार बंद, उदयान बंद एंड मूलाधार बंद. Inhale. And exhale through the mouth. Now we are going to do Bhastrika and Anulom Vilom both together. So sit in comfortable position. With right hand, we're closing the right nostril and breathe in and out from the left 8, 9 times. Breathe out completely. Then Bahya Kumbhak with all 3 bandh. Then inhale, Antar Kumbhak with all 3 bandh. Then exhale from the right. Then we are going to close the left nostril and do the same thing. So I'll just show you right now, because right now I think we are going to run out of time. So let's do it together. Now from right side. Now with both nostril. Now in last breath out, when you're doing Bahya Kumbhak, you can also do Nauli Kriya at that point. So let's try to do together. Breathe out from the left. So
In daily routine, we also do Nadi Shodhan Pranayam, Surya Vede Pranayam, and of course, Pranakarsan Pranayam. So let's do Pranakarsan Pranayam for at least 5 minutes because samay ho jane wala hai. So please keep your eyes closed and bring your attention inwards. लंबी योगिक सांस लीजिए। योगिक सांस का मतलब है आपको लंबी सांस लेनी है। जब आप अंदर सांस भरते हैं तो आपका पेट बाहर निकलता है, छाती बाहर निकलती है, कंधे ऊपर हो जाते हैं और पूरा सांस लेते हैं। फिर जब बाहर निकलते हैं तो पेट अंदर होता है, छाती नीचे आती है और कंधे भी नीचे हो जाते हैं। तो लेट्स डू कपल ऑफ योगिक ब्रेथ। Just cools you down, cools your mind, calms your mind. Now meditate on sun energy, the universal energy, the divine energy. आपका ध्यान मणिपुर चक्र पे है, अन्नमय कोश। Breathe in the divine energy. आपके शरीर के अंदर ओजस आ रहा है, कण कण और नस नस से जो खराबियां है, जो कचरा है, जो टॉक्सिन्स है, उसको गलाकर जब उच्छ्वास करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं तो उसके साथ बाहर निकाल देते हैं। फिर से एक बार सांस अंदर कीजिए। ये डिवाइन एनर्जी आपकी चमड़ी को टाइट, आपके मसल्स को फ्लेक्सिबल, आपकी हड्डियां को मजबूत बना रही है। ये ओजस मणिपुर चक्र से आकर आपके कण कण में, हर एक सेल में, हर एक नस में जा रहा है और सभी सेल्स को, ऑर्गन्स को हेल्दी बना रहा है। ओजस is going in your annamaya kosh, making it healthy and bright. Annamaya kosh is Jagrat with ojas. ध्यान आपका मूलाधार चक्र पे लाइए and breathe in the divine energy going from Muladhara to Swadhisthana, Manipur, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सभी चक्रों ऊपर से नीचे तक देखिए। ये डिवाइन एनर्जी सभी चक्रों में जो प्राण का रूप अवरोध हो रहा है उसको बाहर निकाल के फेंकता है। मूलाधार चक्र से तेजस अंदर आ रहा है अपनी सांस के साथ और सभी चक्रों को गतिमान कर रहा है, एनर्जेटिक बना रहा है और ये एनर्जी सारे शरीर के प्राणमय कोश में फैले जा रही है। तेजस आपके नस नस को, रोम रोम को प्रकाशित कर रहा है और एनर्जेटिक बना रहा है। आपका प्राणमय कोश तेजस के साथ जागृत हो गया है। ध्यान आज्ञा चक्र पे लाइए। Breathing in the divine energy through the Ajna chakra into your conscious, subconscious mind, into your nervous system, into your hormonal system, and throwing out all the bad sanskara, negative thoughts out with the breathing out. With this breath, breathe in the divine energy, making your mind balanced. प्रज्ञा का अवतरण हो रहा है।
प्रज्ञा वर्चस आपके मन को शांत बना रहा है, समत्व भाव में ला रहा है, सुख दुख में कैसे हम समत्व भाव में रहे वो विवेक जगा रहा है। मनोमय कस वर्चस से जागृत, वर्चस का प्रकाश मनोमय कोश को प्रकाशित कर रहा है, विवेक जागृत हो रहा है। ध्यान और अनाहत चक्र into विज्ञान कोश। With the breathing out, throw out your aham, your trishna, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सभी को बाहर फेंक दो। With this divine energy, divine breath, you are bringing दीप्ति, प्रकाश, समत्व भाव, आत्मीयता, बंधुत्व, वसुदेव कुटुंबकम की भावना जागृत हो रही है। आत्मीयता जागृत हो रही है। विज्ञानमय कोश जागृत। Bring your attention into her Sahasra Anandamaya Kosh. आप अनंत में प्रकाशित हो रहे हैं। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन जो कि अनंत है, अविनाशी है, अनादि है, और आप उसी के एक अंश हो। आनंदमय कोश में शिवोहम की भावना जागृत हो रही है। सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अभी जो आपकी मनोदशा है, जो शांत अवस्था है, उसे हमेशा बनाए रखिए। हमेशा जब भी आपको उद्वेग हो, वो आपकी मनोदशा याद कर लीजिए और फिर उसी में खो जाइए। आराम से दोनों हाथ की क्रिया से धीरे से आंख को मसाज करते और ओम के साथ आंख खोलते हैं। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, प्रणाम दीदी, बहुत बहुत प्रणाम। अभी सीधे हम लोग बाबूजी के पास में चलते हैं। इतने परफेक्ट पोजेस के लिए, परफेक्ट आसन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी बाबूजी से निवेदन है कि उनका आशीर्वाद हम सभी लोगों को प्राप्त हो। जी भैया, प्रणाम बाबूजी। धन्यवाद दीदी, आपने इसे इतना बढ़िया और हार्ड क्वेश्चंस को भी तो हम सबके लिए एक बात है, बाबूजी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हाँ, थोड़ी देरी आ रही है।
जी हाँ जी, भारती जी प्रणाम। आपको ये बताए कि इस एज फैक्टर में आप इतना बढ़िया हार्ड पोस्चर्स को भी बड़ा परफेक्शन से कर लेती हैं, और रेगुलर आप क्लासेज वहाँ भी यूएस में अपने सैटरडेज को ले लेती हैं। आप लोग 4-5 वहाँ पर बड़े बेस्ट टीचर्स तैयार हो रहे हैं, और हम सबको एक मोटिवेशन मिलता है कि एज कोई बाधक नहीं होता। कुछ गुरुदेव ने लिखा है कि 10 वर्ष की उम्र से लेकर 100 ईयर्स तक शीर्षासन भी किए जा सकता है। हमने उस पर प्रैक्टिकल करके देखा तो पाया कि ये एज फैक्टर कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि बॉडी में जितने ज्वाइंट्स हैं वो घूमने के लिए ही बनाए गए, तो हार्ड कम होगा। इसका मतलब है कि हम खान पान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हैबिटेट खराब होगा तभी डस्ट लगे। पुरानी भी गाड़ी होगी तो जहाँ ज्वाइंट है तो घूमेगा ही घूमेगा, केवल बॉडी में भले हार्डनेस हो लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी में कमी नहीं रहेगी। और सबसे इसमें बड़ी बात है कि अन्नमय कोश को हम लोग लास्ट स्टेज तक भी ध्यान रखें। जो सीनियर बैच के लोग हैं आनंद में पहुंच करके कक्षा का लाभ ले रहे हैं, तो वो अन्नमय कोश को कभी भी अवॉइड न करें। पास करें तो पर डे हमें 5 शरीरों की क्लीनिंग करनी, भले 5 मिनट में ही कर लें। मान लीजिए टाइम है, ऑफिस आवर है, 5 ही मिनट मिला तो 1-1 मिनट 5 बॉडी को हम सर्विसिंग करके निकल जाए, क्योंकि दिन भर हम जो भी काम करेंगे बिना थके कर सकते हैं और बिल्कुल पीसफुल माइंड से निपटा सकते हैं। उसमें 5 बॉडी की जरूरत पड़ती है। जो पृथ्वी में जो फिजिकल बॉडी देखने भर के लिए, लेकिन 5 बॉडी का घोंसला यही है, जो भी काम करेगा इसी से करेगा। मस्तिष्क में अच्छे भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेशन तो वाणी से होगा, और ये वोकल कॉर्ड हम लोग को फिजिकल बॉडी में। दूसरी बात और भी, जो भी हम थॉट करते हैं तो देखेंगे एंगल ऑफ विजन। प्राणिक फीलिंग होता है दोनों तरीके से, एडिकी में होता है कि स्पर्श करके करें, लेकिन डिस्टेंस प्राणिक फीलिंग थर्ड आई से होता है, आज्ञा चक्र से। आंख बंद रहेगा लेकिन अपने किसी भी मित्र को पृथ्वी पर कहीं भी हो, प्रॉब्लम में हो, तो सॉल्व किया जा सकता है अपना ये अल्फा रेडिएशन भेज करके। तो वो सब में सब काम आते हैं। बॉडी पार्ट्स में है पिनियल ग्लैंड है, तो वो सब इस फिजिकल बॉडी को कभी भी अवॉइड हम करें टिल डेथ, क्योंकि यही एक ऐसा फ्रेंड है जो कि मरने तक साथ देता है। कोई भी धरती का मित्र ऐसा नहीं मिलेगा जो कि हर जगह साथ रहे, क्या बाथरूम क्या सोना हर जगह साथ देता है। इसको हम क्यों नहीं बेस्ट रखें। तो ठीक है, तो प्रश्नोत्तरी में हम लोग चलते हैं अमन जी, और देखिए कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं कहीं भी पूरे ग्लोबल। जी जी अपना प्रश्न चैट में पोस्ट कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। या 5 कोषों से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न, या अब तक के जितने भी क्लासेस चल चुके हैं, या कोई उपनिषद वगैरह पढ़ते समय, चूंकि मेंटल मनोमय कोष होता है, जितने भी हम जानकारियां रखते हैं। जी ठीक है, 2-3 हैंड रेज है, तो आप क्रमशः खोलिए। जी विक्की भैया। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, आसन के क्रम में आज दीदी ने 2 मतलब महती सूत्रों से हम लोगों को शेयर किया, पतंजलि के स्थिर सुखम आसनम, रतन शैथिल्य के बारे में। एक बार आत्म पूजोपनिषद की कक्षा में आपने अविचल ज्ञान ही आसन है ऐसे करके कुछ हमें डिफाइन किया था, उसका एक और फॉर्मेट, उस पे बाबूजी आपसे सुनने की इच्छा है। निश्चल ज्ञानाम आसनम। जी प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। देखिए विष्णु जी, वो जैसे जैसे छात्र ऊपरी कक्षा में जाता है तो इन शब्दावलियों की गहराई बढ़ते जाती है, परिभाषा बदल जाएगी। नीचे आसन कहा जाएगा तो आए हैं गेस्ट लोग आसन लाइए, तो वो शीर्षासन नहीं से ले आएगा, वहां से फिर चटाई लाएगा, वहां पर मैट बिछाएगा आसन के लिए, वहां पर बैठने के अर्थ में होगा सिर्फ आसन, आसनम समर्पयामि। लेकिन जब फिजिकल भीतर के हम आसन करते हैं तो इसमें अपना गेस्ट होता है गॉड, ईश्वर को भीतर बुलाना, उसके लिए बिठाना कर्म रहता है। तो अपने भीतर के डस्ट पार्टिकल को क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। तो प्रारंभिक कक्षा में अन्नमय कोश में ये देखा जाता है कहीं बॉडी में टॉक्सिन से तो हम बाहर निकालें, और वो मेन टॉक्सिन से रहता है ज्वाइंट्स पर। तो आसन यही काम करते हैं कि जो जितने 33 कोटि देवता आएंगे डिवाइन एनर्जी से, तो सब रीढ़ के हड्डियों में आते हैं,
और वो पॉजिटिव चार्जेज होता है, और हाथ पैरों में जो नेगेटिव चार्जेज की इलेक्ट्रिसिटी होती है। आसन करते हैं तो एक परिपथ सर्किट बनता है, और नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं पर पक्षाघात, लकवा और जो बीमारियां आती है वो, या पुराना कोई भी क्रोनिक डिजीज वहीं से आता है, क्योंकि वहां पर जहां भी रहेगा रेजिस्टेंस ज्वाइंट्स पर, मान लीजिए कि यहाँ पर दर्द हो रहा है, इधर दर्द नहीं, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक सप्लाई यहाँ तक है लेकिन इस जोड़ से आगे नहीं जा पा रहा, तो इसकी कमी से ही पेन हो सकता है कहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पर कचरे टॉक्सिन जमा हुआ। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम हव्यवाह यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक चार्जेज है उसको हम क्लीन रखें पर डे। और साधारण आसनों से मान लें कि मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं कोई, तो उससे हमारे डायबिटीज में जो पैंक्रियाज है उसकी मालिश नहीं हो पा रही, केवल हाथ पांव घूम रहे हैं, मस्कुलर हो पा रहा है। लेकिन जैसे हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, जिससे कि प्रज्ञा योग में सब दिया गया था, तो उसमें मणिपुर चक्र जगाने वाली भी बात थी, और जिसमें जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग, तो ये रह गया कि इन आसनों का क्रम अभी तो लाभ बता दिया गया, लेकिन उच्च कक्षा में जाएंगे, क्लीन हो गया तो प्राणमय कोश का आसन अलग होता है। यानी कभी भी हम भयभीत ना हो, यदि भयभीत हो गए तो पूरे कमाई प्राणायाम का पंचर हो जाता है, तो सीधे खत्म, वो कोई हौसला वाला काम नहीं कर सकता। तो उसका आसन होगा कि हम प्राणमय कोश का आसन होता है कि हम अपनी कभी भी लाइफ में भयभीत ना हो किसी भी चीज से, क्योंकि आत्मा जब किसी भी तरीके से उस न हन्यते हन्यमाने शरीर है, तो फिर भय की कौन सी बात आया है, तो उसको हम लोग अपने मेंटल स्टेट से कर लेंगे। किसी भी तरह के डेली ड्यूटीज में भी आ जाता है कि आदमी थोड़ा सा डिप्रेशन में जाता है। मेंटल स्टेट का भी आसन होता है कि हमेशा सर्व वस्तुनि उदासीन भावम आसनम उत्तमम, वहां परिभाषा बदल जाएगी। संसार के सारे परिवर्तनशील वस्तुओं में हम न्यूट्रल गियर में अपने आप को रखें, तो उसको वहां पर आसन कह दिया गया। और इसी तरीके से जब हृदय में है कि सबके प्रति समान भाव होता है, तो विज्ञान में कोश का आसन कहलाता है। और उस अवस्था में तभी हो पाएगा वो जबकि प्रज्ञा में आदमी स्थित है। संसार के सारे इंग्रेडिएंट्स में जाने कि गुण ही गुणों में रत रहे, इसलिए कहीं भी वो लिप्त नहीं होगा। संसार के सब में, सत में, रज में, तम में घुसते हुए भी, इसका एंजॉय लेते हुए किसी में चिपकेगा नहीं। उस हालत में कहा जाता है कि वो निश्चल ज्ञान मिल गया। वो प्रज्ञा की स्थिति को निश्चल ज्ञान कहते हैं, अस्तित्व प्रज्ञा स्थित। तो हमारा ज्ञान प्रैक्टिकल सिद्ध नहीं होगा, आचरण सिद्ध नहीं होगा, तो हम किसी न किसी के बहकाव में आ जाएंगे कि नहीं, खुद का अनुभव बोलता है। जो आदमी लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ जीता हो तो उसको खुद के अनुभव होते हैं, तो उसको किसी भी तरीके से बहकाया नहीं जा सकता। तो वह आसन उसको कह दिया गया निश्चल ज्ञानम आसन। मैं बिना पेंदी को लोटे हम बन करना टहले कहीं पर। तो ये हर कोषों के अलग अलग मेच्योरिटी स्टेट होते हैं, मेच्योर्ड स्टेट को ही आसन कहा जाता है। तो तभी देखिए पतंजल ने एक सूत्र दिया है विष्णु जी, आसनों की सिद्धि क्या, पहचान क्या। हम लोग मान लेते 1 घंटा 1.5 घंटा रह गए, ये सिद्धि नहीं है। ये तो बकुला भी एक टांग पर खड़ा रहता है, जहां मछली लेता है चोंच डुबा लेता है, तो महात्मा उसको श्रेणी में नहीं लाएंगे, वो फिजिकल एक्सरसाइजेज है। अब रह गया कि आसन किसको कहा पतंजल ने, तो द्वंद्व अनभिघातः, ये सिद्धि बताया। यानी संसार के थपेड़ों से अपने आप को हम पस्त न होने दें, लहूलुहान न होने दें, डिस्टर्ब न होने दें, उस स्थिति को आसन का है। तो हमें अपने मेंटल स्टेट को अधिक ध्यान देना है, क्योंकि वो ये बहुत ही कंपल्सरी। जी धन्यवाद विष्णु जी, आगे बढ़ते हैं। जी बाबूजी, स्पष्ट हो गया। प्रणाम बाबूजी। जी आशीष भैया, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी, इंजीनियर साहब को प्रणाम। कहा जाए गोरखपुर से। बाबूजी, दीदी से एक छोटा सा प्रश्न था। वो सूर्य नमस्कार के समय कुछ चक्रों का नाम ले रही थी, तो सूर्य नमस्कार में चक्र को किस तरह रिलेट किया जाए, ये थोड़ा सा दोबारा समझना था दीदी से। हाँ, उसमें आप देख लेंगे कि हर पोस्चर्स के साथ में जो चक्र होते हैं, हम ये देखना चाहिए कि स्ट्रेस कहाँ डाल रहे हैं बॉडी में। तो जहाँ स्ट्रेस पॉइंट डाला जाता है, इसका मतलब है कि वो वाली चीजों को प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे ही बनाई गई नस नाड़ियों की बनावट, तो उस पर आसानी से हम सर्च कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन पड़ रहा है। जैसे मान लें कि पर्वत आसन जैसे बात थी, तो पर्वत आसन में होता है कि उसमें देखने एक ट्रायंगुलर पोज बनता है ऐसे। तो पर्वताध्यायन्ति, उपनिषद का कहना है छांदोग्य उपनिषद में कि पर्वत भी ध्यान करते हैं।
तो हमें वो स्थिरता आ रही है कि नहीं, यानी हमारे लाइफ में डेवलपमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। देखो निकल बेसिक नीड कम करते जाना, नीचे बेसिक नीड होता है आदमी का, रोटी कपड़ा और मकान, ये हम अपने फिजिकल बॉडी से उत्तरदायित्व से पूरा करें, लेकिन यही हमारे जीवन की अंतिम यात्रा नहीं है, आत्म साक्षात्कार है। तो धीरे धीरे आदमी को जब पूरा हो जाता है तो इमोशनल नीड बढ़ने लगता है, इंजॉय फुल लाइफ जिए हम, थोड़ा सा विनोद क्रीड़ा से लेकर के और जस प्रतिष्ठा वाला क्षेत्र आता है। ये भी मन उगता है, फिर अंत में सोचता है कि आखिर इसकी भी क्षणिकता है, जो भी इंजॉय ले रहे हैं संसार में वो वेरिएबल इंजॉय है, वो अस्थिरता नहीं है, तो सुख दुखात्मक बन रहा है, उसमें फ्लक्चुएशंस है। तो अस्थिर वाले जाने के लिए इसलिए कोनिकल बनाते हैं पर्वत की तरह, तो इसलिए वो लंबे समय तक ध्यान में रह लेते हैं, तो वो ऊपर में नीड्स खत्म होते जाते हैं। तो हमें स्पिरिचुअल टच भी लेनी चाहिए, यानी कि भले वो पोस्चर है लेकिन वो सीधे के सीधे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे मान लें कि झुके हुए हैं तो साफ है कि ब्लड सर्कुलेशन नीचे जा रहा है पर्वतासन में, तो वो प्राण का फ्लो स्वतः ही जाने लगता है ब्रेन साइड में, तो भले झुकाव है लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे हमें आएंगे तो स्ट्रेस के आधार पर हम देख सकते हैं कि शरीर में कौन कौन से चक्र प्रभावित हो रहा है। जी धन्यवाद। जी प्रणाम प्रणाम बाबूजी। बाबूजी वो तैत्तिरीयोपनिषद में पर ब्रह्म को पक्षी के अलंकार के रूप में प्रस्तुत किया है, तो उसमें जो बोला है कि बायां पक्ष सिर जो है हमारा प्रेम है, आनंद है, उसमें बोला गया है कि ब्रह्म को पूछ और आधार माना जाए। तो पूछ तो हम लोग बहुत नेगेटिवली लेते हैं, पूछ का क्या रोल है, जबकि ब्रह्म को आनंदमय कोश की क्लास में हम बोल रहे हैं कि ब्रह्म को हर चीज में देखना है। तो थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है, प्लीज बताइए ना। जी देखिए, पूछ का मतलब यहाँ पर हानिकारक नहीं है। हनुमान जी की पूछ नहीं रहती तो लंका दहन ही नहीं कर पाते। तो यह भी बात नहीं कि पूछ कहा जाता है कि हम इतने क्रिएटिव माइंड के हों, इतने रचनात्मक काम कर डाले कि हर जगह पूछ ही पूछ हो रही हो, इस गांव में पूछ, वहां पूछ, हर जगह मान प्रतिष्ठा मिलती है, उसको पूछ कहा गया है। तो ब्रह्म पूछ कह दिया गया है कि जो सारा सृष्टि है वो ईश्वर ने निकाला हुआ है, वेरिएबल है, वो फटकारते हुए उसमें चलते रहता है, इसी में हम न उलझे रहे। दो प्रकार के ब्रह्म को बात कही गई है, एक कार्य ब्रह्म कहते हैं, एक अपर ब्रह्म कहते हैं। पर अपर ब्रह्म तो इसमें बात रह जाती है पर ब्रह्म अपर ब्रह्म। अपर ब्रह्म को कार्य ब्रह्म कहा जाता है, यानी जो संसार के भीतर में ईश्वरीय चेतना घुल मिलकर काम कर रही है। ये उनका पूछ इसलिए है कि ये महाप्रलय में समाप्त हो जाता है, इसलिए उसको कह दिया गया है कि ये हमारा कृपा दशामृतम देवी नहीं है, इसमें हम रहें, इसका लाभ ले। और इसमें वेरिएबल सत्ता में भी ब्रह्म इसलिए है घुला हुआ है कि एक शांत अवस्था भी इसी डायमेंशन में। संसार का काम करते हुए आदमी कुछ पजल्ड हो जाता है और कुछ आदमी बिल्कुल अपने और प्रसन्न हो जाते हैं, उनको हर जगह स्वर्ग दिखता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक ऐसा भी डायमेंशन है जिसमें आदमी रेजोनेंस बना ले, तो उसको ब्रह्म कहा गया है। तो ये ब्रह्म पूछ इसलिए कह दिया गया है कि हमारे लाइफ स्टाइल को चलाने के लिए, इंजॉय के लिए बना हुआ है। और लेकिन ये सांसारिक जो इंजॉय है इसमें हम उलझ करके न रह जाएं, हमें पहुंचना चाहिए आमोद प्रमोद दोनों बाएं दाएं भुजाएं। तो पक्षी इसलिए कह दिया गया है कि फ्लाइंग है, दो भुजा होती है ना पक्षियों को, द्वा सुपर्णा सयुजा सुखाया, ये मिलता है मुंडकोपनिषद। तो एक अध्यात्म का और एक विज्ञान का, इसी को परा भी कहते हैं या विद्या विद्या कह दिया जाता है। तो पदार्थ विज्ञान हमारे जीवन में सुख और समृद्धि देता है, सुविधाएं देता है, उसको गौण नहीं कर सकते, नहीं तो लाइफ कष्ट में रहेगा। और अध्यात्म विज्ञान शांति देता है, अमृत प्रदान करता है। तो इसलिए दो डायने कहे गए हैं, बस इसी को दो डायना कहा गया है। जो आज्ञा चक्र में हमें ओम हंग छंग मिलता है जो दोनों, तो वहां पर ये हमें मिल जाती है उपलब्धि। तो पूछ का मतलब यहाँ पर दीदी यह है कि हम संसार के आनंद तो लें, इसका भोग का आनंद, लेकिन भोग कहीं रोग में न बदल जाए। थैंक यू बाबूजी, क्लियर हो गया। जी थैंक यू। सुभद्रा दीदी का हैंड रेज है, दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बाबूजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। बाबूजी ऐसा है कि आज आश्रम में जैसे कि 1 आवर का पूरा पैकेज बताए, तो 1 आवर तो उतना लोग टाइम नहीं दे सकता, और आप बोले कि डेली का 5 बॉडी का क्लीनिंग रहता है, तो उस तरह में जैसे प्रज्ञा योग है और वो बताए थे महाबंध,
तो उसमें और क्या है बाबूजी? वो पांचों बॉडी का क्लीनिंग मतलब हम पर डे करना है, तो वो चीज हम नहीं समझ पा रहे। हाँ, पर डे वाले में है आप कहीं नोट करना है तो कर लें, जो पर डे हम जी कर जी सकते हैं 5 मिनट। उसमें जी एक होता है ज्वाइंट मूवमेंट, एक जी वार्म अप, 2 जी प्रज्ञा योग, 3 जी जी हाँ प्रभावी महाप्रभावी को उसमें जोड़ लीजिए, जी 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 और महामुद्रा है उसमें, बस केवल कल महामुद्रा आसन, उतना भी टाइम ना मिलता है 15 मिनट का, तो केवल 5 मिनट नहीं करना है, तो जी बस इतना पर्याप्त है। और 5 मिनट करना है तो अपने आप को वार्म अप कर लें और सीधे महामुद्रा में चले जाएं। नहीं, वार्म अप में बाबूजी बोलते हैं ना कभी कि पैर में पेन सब हो तो वार्म अप नहीं करना है, मतलब वो करना है ना, बस वही जानना। नहीं, जब आप नहाते समय पूरे नहाई हाथ पर देखें सब जगह वार्म अप हो गया कि नहीं, तो उस अच्छा तरीके से है। तो जब ज्वाइंट जी मूवमेंट हो जी ही गया है तब दोबारा काहे करना है उसमें, तो सीधे प्रज्ञा योग कर लेंगे। प्रज्ञा योग हमें हार्मोनल सिस्टम डिसऑर्डर को ठीक करता है और जी जी माइंड को फ्रेश रखेगा दिन भर। तो सूर्य नमस्कार का अपग्रेडेड फॉर्म है ये। जी। और प्रज्ञा योग तो खैर आप बताएं बाबूजी, तो बस उसी को मतलब 3 राउंड या 5 राउंड ऐसे करना हाँ, है, यही बता। बस प्रज्ञा योग कर जी लीजिए, कुछ नहीं तो सिर्फ प्रज्ञा योग कर ले, बस 1 राउंड 2 राउंड कर ले, चल पड़े ऑफिस। अच्छा, तो ये पांचों बॉडी का क्लीनिंग में बाबूजी वो प्रज्ञा योग आ जाता है ना, वही बता। हाँ, पूरे 5 बॉडी का आ जाता है, क्योंकि उसमें मेडिटेशन जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे ही आप जी हम लोग हाँ जाते हैं इसमें योग मुद्रा में, तो कहा गया कि मणिपुर चक्र को जागृत करता है। अब देखिए इसमें हार्ट वाला का लाभ मिल रहा था उस आसन में, तो ईड़ा पिंगला जी जी सुषुम्ना को भी बल देता है। तो उसको जरूर पढ़ लीजिए कि ये कहाँ कहाँ शरीर में चक्रों को प्रभावित कर रहा है। और जी चक्र तो हमेशा विज्ञान में कोश के भीतर में आता है, सुषुम्ना में। जी जी तो 5 बॉडी को लेकर के गुरुदेव ने काफी लंबा खोज किया, क्योंकि पिछले जन्मों में जब थे समर्थ गुरु रामदास के रूप में थे, तो उन्होंने हनुमान मंदिरों का स्थापना कराई थी और ये सूर्य नमस्कार दिया था जो बलवर्धक था। उन दिनों बल की जरूरत है, आज प्रज्ञा की जरूरत है। बल बहुत शक्तिशाली आदमी हर तरीके का अपने रख लिया, लेकिन उसका कहाँ यूज करिए नहीं मालूम है। पढ़े लिखे लोग भी धूम्रपान करते हैं, इसका मतलब है कि बुद्धि तो है लेकिन सद्बुद्धि नहीं है। तो प्रज्ञा का काल है इन दिनों, क्राइसिस ऑफ वो प्रज्ञा। जी ठीक है, तो प्रज्ञा को जी, बढ़ाने वाला थैंक यू वास्तव में। बाबूजी। धन्यवाद जी। जी जी, अब और भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में पोस्ट कर सकते हैं। चलिए 7 मिनट का टाइम है, कोई पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, देख हैंड रेज हो रहे हैं बाबूजी। एक हैंड बाबूजी भैया जी। दीदी प्रणाम, किन कहाँ से? हाँ देखिए, खोलिए किन्हीं के हाँ, जिनका हैंड रेज। नितिन भैया। हाँ जी ये दीदी, कौन पूछ रहे हैं? ठीक है, हाँ नितिन भैया पूछिए। नितिन भैया 2 हैंड रेज दिख आप रहे हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? सुभद्रा दीदी आप भी कुछ पूछ रही थी दोबारा? हाँ भैया, ऐसा है बाबूजी कि एक मतलब उपनिषद में एक जगह दिया, मतलब कुछ पढ़ाई से कि परम ब्रह्म और परम पिता, ये क्या दोनों अलग वर्ड है क्या? परम पिता कह दिया जाता है कि जो सारे सृष्टि का पिता में यदि परम लग गया, इसका मतलब कि सुप्रीम संरक्षक। जैसे हम लोग अपने घर में पिताजी कहते हैं, तो ये पिताजी रक्षा कर लेते हैं हमारी, अपने स्कूल कॉलेज संरक्षण वगैरह, चिकित्सा की जरूरत पड़ी तो अस्पताल ले जाएंगे। लेकिन पिताजी को भी तबीयत खराब होगी तो ओह तो लग रहा है ना कि जगत पिता एक ही है। जी जी सो जाते हैं उस समय कोई कोई जग करके हार्ट बीट चलाते रहता है, वो कौन सा है? तो इसका मतलब कि सारे सृष्टि का जो संरक्षण है, प्रकृति भी अपने से कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कहा कपिल ने कह दिया है कि हालांकि वो सृष्टि का निर्माण कर रही है, लेकिन पार बस जात, कहा कि ईश्वर की इच्छा होगी तभी हम कुछ कर सकते हैं।
तो अब देखिए उसमें तो सही सर्वित वही सिर्फ, तो वहां पर कहा परम पिता यानी संरक्षक के रूप में परब्रह्म को। जी धन्यवाद। हाँ जी बाबू। जी हाँ नितिन जी आप प्रश्न करें। हाँ उनकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। नितिन भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। तब तक अमित गुप्ता भाई साहब हैं, इनको ले लेते हैं। जी अमित जी। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी वाह, सिंगापुर से प्रणाम आपको। जी बाबूजी मेरा ये प्रश्न था कि जैसे मैं टेक्निकल फील्ड में मतलब सॉफ्टवेयर के रिलेटेड प्रोग्रामिंग जॉब करता हूँ, तो मतलब मैं जो प्लान करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आज सैटरडे, तो सैटरडे का पहले मेरे दिमाग में है कि मेरे को ये कोर्स करना चाहिए, मेरे को अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा माइंड जो है वो इतना मतलब यही चलता रहता है कि आ, जैसे आपने कहा था ना कि शांत रहना चाहिए, और मतलब क्योंकि योग में भी हम यही सीखते हैं कि हम जो भी करें ये ना हो जल्दी 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 जल्दी, मतलब कि ये खत्म नहीं हुआ और दूसरा काम शुरू कर दूं मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट ये थ्योरेटिकली पता है कि मतलब पहले एक काम अच्छे से खत्म करना फिर दूसरे पे जाना चाहिए, लेकिन मन में यही चलता रहता है कुछ ना कुछ कि ये खत्म करूंगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा। और मतलब इस चीज को कैसे अवॉइड किया जाए कि थ्योरेटिकल जो अच्छी बातें पता है वो प्रैक्टिकली मतलब अमल में भी आती रहे और लगातार बैक ऑफ द माइंड वो रहे। जी धन्यवाद अमित जी। देखिए मान लें कि आप ड्यूटी जाते हैं तो ड्यूटी को हम लोग योगा माने, ऐसा नहीं जा रहे हैं ड्यूटी बाहर बाहर कंधा पर ढोने जा रहे हैं, बॉस का ही आएगा ऐसा आएगा इतना फाइल दिया है। उसको यदि शांतिपूर्वक हम डिस्पोजल करते हैं पर डे काम का, तो उस काम को बॉस का काम न माने, ईश्वर ने दिया है आज का ड्यूटी, और इससे हमको कुछ ना कुछ लर्निंग करना है। क्या लेना है, ये हमें प्राणिक हीलिंग करेगा, उससे हम बातचीत करना सीखें तो माइंड हमेशा शांत रहेगा, चाहे टूल्स हो या कुछ भी हो। अपने कंप्यूटर को भी अपना मंदिर मान सकते हैं। लोग पूछे कहाँ जा रहे हैं, मत कहिए ड्यूटी जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। बेचारा भौचक्का रहेगा कि कबीरदास जैसा ही बोलना शुरू कर दिया, और यही बात हमें रहेगी बात में। तो अच्छा दूसरी बात है कि काम की जो प्राथमिकता है तो हमें वो देख देना है कि हम जिस काम को कर रहे हैं तो 100% यहीं पर रह करके करें, यानी कि माइंड वहां रहे, नहीं तो ये बेईमानी कहलाएगी। चीट किया है अपने ड्यूटी के साथ, वहां बैठे हैं और माइंड माइंड कहीं और सोचा जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं भीतर से चीटिंग चल रही है, तो उसमें हमारी दक्षता में कमी आएगी। तो उतने समय तक तो अपने आप को केंद्रित रखे, तो इससे धीरे धीरे अभ्यास में बढ़ती जाता है बातें। अच्छा रह गई बात कि मन इतना तेज स्पीड का है कि 1 सेकंड का गैप है तो वो लाखों किलोमीटर जाकर घूम के आ सकता है। तो जहां भी जाए वो तो पीसफुल है ना, हमेशा वो तो उसकी गति है। मन के भीतर में भी तो ईश्वरीय चेतना घुली हुई है, तो शांत मन से ही हम काम कर सकते हैं। ऑपरेशन करना हो कुछ करना हो, शंकराचार्य को लोग खदेड़ रहे थे क्योंकि कहा कि उन्हें संसार शून्य है। हाथी पर चढ़कर कुछ विद्वान खदेड़ने लगे और भागने लगे। पूछा कि जब संसार शून्य है तो भाग क्यों रहे हो, तो शंकराचार्य का उत्तर बड़ा शानदार था, कहा कि भाग तो तुम रहे हो, मैं तो दौड़ते हुए स्थिर हूँ। तो जो शांत मन होता है वो हर जगह रहता है, उपस्थित समष्टि से जुड़ जाता है, अल्फा स्टेट में चला जाता है ना। अल्फा स्टेट का 8 से 13 साइकिल पर सेकेंड होता है, और पृथ्वी के भी जो सुमन से चुंबकीय धारा 8 से 13 साइकिल है। तो जब भी अल्फा स्टेट में रहते हैं तो समग्रता में उपस्थित रहते हैं, तो दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती कहीं, और सहज समाधि में सारे काम हो। जी धन्यवाद, टाइम हो गया है तो आज के लिए कल अब हम लोग मिलते हैं आनंदमय कोर्स की कक्षा में। जी धन्यवाद, और अमन जी इसको क्लोज करें। जी बाबू जी। जी तो शांति पाठ के साथ आज की कक्षा को ही विराम करते हैं। भारती दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, बाबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेंट को धन्यवाद, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। ओ शांति शांति शांति। समाप्त।